अच्छा, तो सैग से स्टार्ट कर रहे हैं और सैग बेसिकली क्या है वो एवरीबॉडी नोज। जो आपने दो सपोर्ट्स के बीच में जो वायर को हैंग कर रखा है उसमें सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है और जो हाईएस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज सैग एस, वो सैग एस होती है। ठीक है, एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन 4 फैक्टर्स। ये 4 फैक्टर्स हैं। कंडक्टर वेट, कंडक्टर का वेट जितना ज़्यादा होगा उतनी सैग बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। लेंथ ऑफ स्पैन, अगर सब कुछ बाकी सब कुछ सेम रहे, लेंथ ऑफ स्पैन बढ़ा दिया जाए तो सैग बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दी जाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, किस टेंशन से इसको इन दोनों के बीच में बांध के रखा हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दें तो सैग क्या होगा? कम हो जाएगी। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो सैग बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से बेसिकली क्या होगा, एक्सपेंशन इसके अंदर हो जाएगा, उसकी वजह से सैग जो बढ़ जाएगी। तो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑन विच द सैग इज डिपेंडेंट। और अब इसमें सैग के कैलकुलेशंस इसमें दिखाए हुए हैं और वो देखो इस केटनरी में, ये बेसिकली केटनरी है, केटनरी कर्व, ये कर्व है। इस कर्व में बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट है O और उसके पास में एक और पॉइंट ले लिया है P, थोड़े डिस्टेंस पर P, उस OP में टेंशन और डिस्टेंसेस के डिवीजन किस तरह के हैं वो वाली चीज देखिए। ये बस खाली ये वाले डायग्राम्स, ये 3 डायग्राम्स यहाँ पे बना रहे हैं, ये तीनों चीजें अगर समझ में आ गई तो ये सीमिंगली वेरी लॉन्ग डेरिवेशन, देखने में ऐसा बहुत लंबा सा डेरिवेशन लगता है बड़ा छोटा सा, 2-3 स्टेप का है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये तीनों डायग्राम जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अगर आपको समझ में आ गए तो सारा डेरिवेशन बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सैग। सैग एस के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं कि सैग एस किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है और किस तरह से डिपेंडेंट है। वी नो कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ द कंडक्टर, देन एल, एल का मतलब स्पैन लेंथ, और टी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेम्परेचर इज अ डिफरेंट थिंग, टेम्परेचर तो नॉर्मली एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मान के चलते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगी तो उसके अलग फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इट इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन 3 फैक्टर्स, डब्ल्यू, एल और टी, जो एक बाद में जा करके आप एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला डराइव करेंगे, उसके हिसाब से एस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8t, ये निकल के आने वाला है इतना मीटर्स। ये सैग का फॉर्मूला निकल के आने वाला है, डब्ल्यू वेट ऑफ द कंडक्टर इन kg पर मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ द कंडक्टर एल इज इन मीटर्स और टेंशन इज इन, टेंशन का जो यूनिट्स हैं, लेट मी चेक कि टेंशन kg, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इन kg, kg के अंदर, ठीक। सो वेल ये वाला फॉर्मूला निकल के आने वाला, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला जो आप नॉर्मल केस में यूज करने वाले हैं। लेकिन एक्यूरेट फॉर्मूला जब ड्राइव करते हैं तब कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, विल सी दैट। देखो ये OP के बीच का अगर आप कर्व ड्रॉ करें तो दैट कर्व इज लाइक दिस, ये कर्व है। इसमें कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग क्या है, ये मान लीजिए आपने 0 एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपने, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस एक्सिस ड्रॉ कर दिए, वेयर दिस इज द O पॉइंट एंड से दिस इज द P पॉइंट। अब O पर एक टेंशन ऐड कर रहा है इस डायरेक्शन में, विच इज द नेम इज TO, ये T0, ये T0। P पर एक टेंशन इधर ऐड कर रहा है विच इज बेसिकली टेंशन T, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y, और यहां से यहां तक का जो कर्व वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज l। इसके अलावा एक और फोर्स है जो ऐड कर रहा है, वो फोर्स क्या है, O से लेके P तक का जो वेट ऑफ द कंडक्टर है वो बीच में सेंटर, इन दोनों OP के बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा, वो बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो दिस इज दैट वेट, दिस इज W, W इंटू L, W इंटू L, वेयर W इज द वेट ऑफ कंडक्टर इन kg पर मीटर। 1 मीटर तार की जो वेट है दैट इज W, W
kg पर मीटर लेंथ, ये उसका है। तो अगर यहां से यहां तक की इसकी लेंथ अगर L मीटर्स है तो ऑब्वियसली O से लेके P तक का जो वेट है दैट इज बेसिकली W इंटू एल। ये वाला वेट बिल्कुल सेंटर में एक्ट कर रहा है, ये जो कि वेट डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया x/2 एग्जैक्टली उस पर एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में आपको दो ट्राइंगल समझ में आते हैं, दो ट्राइंगल्स हैं फोर्सेस के और डिस्टेंसेस के। अगर आपने यहां पर एक dy/dx अगर लिया, dy/dx मतलब क्या हो गया, बहुत स्मॉल डिस्टेंस अगर आप लें तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस लेने की वजह से आप इस कर्व को क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। जो बहुत कर्व अगर लेते हैं, कर्व कैन बी थॉट ऑफ एज मेड अप ऑफ स्मॉल स्ट्रेट लाइंस, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो अगर आप इसको बहुत छोटा इसका टुकड़ा अगर ले लेते हैं देन दिस बिकम्स बेसिकली स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन ये है, उस स्ट्रेट लाइन में अगर ये L है तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली y, सो दिस इज बेसिकली dy, ये dy है, ये dl है, और ये क्या हो गया dx, एंड दिस एंगल इज थीटा। ऐसे में यही एंगल थीटा है, दीज आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। और ऐसी कंडीशन में ये वाला जो टेंशन है वो टेंशन कौन सी है, T, टेंशन T। और इस डायरेक्शन में ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है ये क्या है T0, ये वर्क कर रहा है T0, और यहां पर ये कौन सा वाला है WL। ये दोनों दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो डिस्टेंसेस यहां पर हैं और टेंशंस यहां पर है, टेंशंस या फोर्सेस, बेसिकली फोर्सेस यहां पर है। ये दोनों दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इनको इक्वेट करके आप इसमें इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों डायग्राम्स में tan थीटा इज WL/T0 इज ऑल्सो इक्वल टू dy/dx, दोनों का बराबर है। ऑल्सो dl² इज इक्वल टू dy² प्लस dx²। अब इसको अगर डिवाइड कर देते हैं देन dl/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy/dx, dy/dx होल स्क्वायर, ये हो गया, विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो dl/dx स्क्वायर की वैल्यू ये निकल के आ रही है, और tan स्क्वायर थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 प्लस WL/T0 होल स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। सो dl/dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, इसका अंडर रूट हो गया, दिस बेसिकली dl/dx। अगर ये आपको मिल जाता है देन इससे dx की वैल्यू अगर आप निकालते हैं, dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस WL/T0 होल स्क्वायर इंटू dl। इंटीग्रेट, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। दोनों साइड को जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं तब आपको मिलेगा x विल बी इक्वल टू T0/W साइन हाइपरबोलिक इनवर्स WL/T0 प्लस c। ठीक, ध्यान से देखिए, ये दोनों जो सेक्शंस हैं इनको ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बड़े सिंपल सा है। tan थीटा बराबर WL/T0 इज इक्वल टू dy/dx, ये अच्छी होती है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आपने ये कर लिखी है। dl² इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, dl² बराबर ये होता है, इसका मतलब आपने अगर ऑल्टरनेट कर दिया तो dl/dx की वैल्यू आ गई 1 प्लस WL/T0, क्योंकि dy/dx इज इक्वल टू WL/T0, दैट्स ऑल। dx को न्यूमरेटर में ले गए और इसको डिनोमिनेटर में ले गए और इंटीग्रेट कर दिया, x की वैल्यू ये मिल गई है। अब इसमें अगर आप लिमिटिंग कंडीशंस रखते हैं तो ये वाला जो डायग्राम है वो डायग्राम यहां बनाता हूं, ये ध्यान दीजिए कि dl अगर ये है, dy अगर ये है, dx अगर ये है, ऐसे में जिस टाइम x की वैल्यू 0 होगी, और सिंपल कर देते हैं x, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा l, इसके अंदर जब x की वैल्यू 0 होगी
उस टाइम एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू पाई। एक्स एक्स यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, जब एक्स की वैल्यू कम करते जाएंगे तो एल की वैल्यू क्या होती जाएगी? तो जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो एल की वैल्यू भी जीरो है ऑब्वियसली। जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो एल की वैल्यू भी जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है। दैट्स अ थिंग, मतलब ये वो वाली चीज है, ये ओ रहा, ये ओ है, ये पी है, ये दिस इसके लिए कर्व। अब क्लियर हो जाएगा ज्यादा। तो x वो डिस्टेंस है जो O से लेकर के P तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप जितना इस तरफ कवर करते जा रहे हैं। तो जितना आप O के पास में चलते जाएंगे वैसे x की वैल्यू जीरो होती जाएगी, जितना x कम होता जाएगा उतना L भी कम हो जाएगा, y भी कम हो जाएगा। एट x इक्वल टू जीरो L इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो, दोनों चीजें। तो सो वी कैन राइट दिस डाउन, ये वाली चीज हमारे काम में आने वाली है। एट x इक्वल टू जीरो L इज इक्वल टू y इज इक्वल टू जीरो, ये वाली वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुटअप करते हैं, x की वैल्यू जीरो, L इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों चीजें अगर पुटअप कर देते हैं, साइन हाइपरबोलिक दिस विल बी इक्वल टू कितना, 1 होगा कि 0 होगा? साइन h इनवर्स। सो बेसिकली ये वाला इक्वेशन अगर आप इसके अंदर पुटअप करते हैं, देन यू गेट c इज इक्वल टू जीरो। इसमें c की वैल्यू जीरो निकल के आ रही है। सो x इज बेसिकली इक्वल टू टी नॉट अपॉन w साइन h इनवर्स w l अपॉन टी नॉट, ये वाली वैल्यू आ गई x की। ठीक, अच्छा, और ऐसे ही इसी तरीके से इसको अगर आप रीस्ट्रक्चर कर दें तो आपको ये मिलता है। इसमें अगर आप L उधर कर दें, देखो x इक्वल टू टी नॉट अपॉन डब्ल्यू साइन h इनवर्स w l अपॉन टी नॉट प्लस c, जिसमें c हट गया है बिकॉज c इज बेसिकली इक्वल टू जीरो, सो दिस इज बेसिकली जीरो। सो ऐसे में यू कैन सी दैट wx अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू साइन h इनवर्स w l अपॉन टी नॉट। ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल w और टी नॉट इधर ले गए। अगर ये वाला काम कर दिया तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं कि साइन h इनवर्स को उधर की जगह इधर ले आए, तो देन w l अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू साइन h w x अपॉन टी नॉट। सो w l अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक w x अपॉन टी नॉट। So L is equal to T naught upon W sin H W x upon T naught, ये L की वैल्यू मिल गई। और इसके अलावा एक और चीज क्या निकल के आती है, dy बाई डी एक्स, इससे दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाई डी एक्स। ठीक, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप निकालते हैं, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन h w x अपॉन टी नॉट। इसके अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन w cos h डब्ल्यू एक्स अपॉन टी नॉट प्लस डी, और इसमें y इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो अगर आप रखते हैं, देन यू गेट d की वैल्यू d इज इक्वल टू माइनस टी नॉट अपॉन डब्ल्यू। ये वाली जो फंक्शंस हैं इधर, मतलब आपको ये पता है कि एट x इक्वल टू जीरो y इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ये वाली चीज अगर आप इसके अंदर रख देते हैं, देन d की वैल्यू आती है d इज इक्वल टू माइनस टी नॉट अपॉन डब्ल्यू। जस्ट पुट दैट, अगर आप ये वाली चीज इसमें रख देते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी दिस माइनस टी नॉट अपॉन डब्ल्यू। ये वाली वैल्यू फॉर्मूला हो गया y का। अब बात ये है कि हमने एक फॉर्मूला निकाला ये y का, एक फॉर्मूला निकाला है ये l का, और एक फॉर्मूला निकाला है हमने x का। ये तीनों फॉर्मूले हमारे किस काम के हैं? ये सम वैल्यूज हैव बीन फाउंड आउट, x, y, l, ये सब चीजें निकाल रखी हैं, हमारे किस काम के हैं? सैग में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? सैग क्या है? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज यू डोंट नीड द एरिया। सैग इज अ लिमिटिंग केस ऑफ, किस चीज का लिमिटिंग केस है? देखो,
मैं बाकी सब चीजें रख कर देता हूं। देखिए ये ध्यान दीजिए, इसमें ये O है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये O है, ये P है, O से लेके P तक ये Y है, यहां से यहां तक ये X है और ये L है। ठीक, जब P, सब लोग ध्यान दीजिए, जिस टाइम P B बन जाएगा उस टाइम Y क्या बन जाएगा? P को इधर खिसकाते जाओ, खिसकाते जाओ, खिसकाते खिसकाते B तक कर दो, तो Y क्या हो जाएगा? Y बराबर, अरे कोई तो सही सही बोलेगा, y बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहां से लेके यहां तक का y इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, और O और B के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या है? sag, sag बन जाएगा। सो y बिकम्स sag s as x becomes y, x becomes l, स्पैन लेंथ, ये जितनी स्पैन लेंथ है l by 2, जब x की वैल्यू l by 2 के बराबर हो जाएगी, नहीं दिस इज बेसिकली l, ये पूरा यहां से यहां तक का l है और यहां से यहां तक का दिस इज l by 2, जब x की वैल्यू l by 2 होगी उस टाइम y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s। तो अगर आपको sec की वैल्यू निकालनी है, ऑल यू नीड टू डू इज कि y में, इस y का जो फॉर्मूला है इसमें x की वैल्यू l by 2 रख दीजिए, दैट्स ऑल, दैट गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर sag, ये फॉर्मूला देता है। इसमें इस डेरिवेशन में इनको ये जो फॉर्मूले हैं इनको एक्सपेंड कर रखा है यूजिंग दैट सीरीज, फैक्टोरियल वाली जो सीरीज होती है उस तरह से कर रखा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा करके उसको एक्सपेंड कर रखा है। वी डोंट नीड टू डू दैट। आपके पास अगर ये तीनों फॉर्मूले आ गए देन दैट इज एनफ, और इसके हिसाब से आप ये वाली चीज बता सकते हैं। सो बेसिकली जब आपको ये y की वैल्यू मिल जाती है, सो s इज बेसिकली, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? sag s, मैं सीधे इसी में लिख रहा हूं, ये s कब होगा? जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l by 2, दैट्स ऑल, खाली sag का फॉर्मूला ये आ गया। दिस इज द एक्यूरेट फॉर्मूला फॉर sag, बस इतना सा काम है। ठीक, इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हैं कि T will come out to be equal to T naught cos hyperbolic Wx upon T naught, ये वैल्यू आती है T की, T ये हो गया, ऐसे हो गया। लेंथ ऑफ लाइन जो L है, L इज द स्पैन लेंथ, L तो स्पैन लेंथ है, ये जो L है पूरा यहां से लेकर करके यहां तक की जो लेंथ ऑफ लाइन है, लेंथ, लाइन लेंथ, लाइन लेंथ की जो वैल्यू है, लाइन लेंथ दैट इज L, ये L, यहां पर इस L में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में x की वैल्यू अगर आप L by 2 कर देते हैं देन L बिकम्स, ये L क्या हो जाएगा? L देखो L कहां से कहां तक का था? L यहां से लेकर करके यहां तक का था, x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जब यहां तक की हो जाएगी तब ये जो L है कितना हो जाएगा? टोटल लाइन लेंथ का आधा। ठीक, तो लाइन लेंथ की वैल्यू कितनी है? दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय T नॉट अपॉन W साइन h W, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? L by 2। जहां x की वैल्यू L by 2 के बराबर हो जाती है, जहां x बढ़ता हुआ L by 2 के बराबर हो गया, यहां से यहां तक पहुंच गया, वहां पर ये जो पूरा फॉर्मूला था यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला, ये हो गया आधी लाइन लेंथ के बराबर। तो पूरी लाइन लेंथ कितनी होगी? दिस मल्टीप्लाइड बाय 2। दीज आर द एक्यूरेट फॉर्मूले फॉर ऑल द थिंग्स, ये चीजें।
सो दीज वेर द एक्यूरेट एक्सप्रेशंस, और अप्रॉक्सीमेट इक्वेशंस वो भी देख लीजिए क्या होते हैं। यहां पर वर्क कर रहा है टी, ये ए बी, दिस इज एस, ये पॉइंट है एन, दिस इज ओ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये है डब्ल्यू एल। ठीक, और ये जो है डब्ल्यू एल है, दिस इज वर्किंग एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स बाय 2। तो इक्वेटिंग मोमेंट्स अबाउट एन, एन के क्रॉस मोमेंट्स अगर इक्वेट करिए तो एक मोमेंट है जो डब्ल्यू एल ऐड कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर अगर देखिए एन वाले पॉइंट पर डब्ल्यू एल ऐड कर रहा है नीचे की तरफ, यानी कि इस तरफ यूं अगर करते हुए देखें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डब्ल्यू एल नीचे ऐड कर रहा है, और कितने डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स बाय 2। ठीक है, यहां से डिस्टेंस x बाय 2 डिस्टेंस पर ये डब्ल्यू एल ऐड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टे डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है, t। ये t और t कितने डिस्टेंस पर है, यहां से तक का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y। सो टी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू, दिस इज बेसिकली डब्ल्यू एक्स, एक्स यहां से तक का x ही तो हुआ, डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाय 2। So y is equal to w x square upon 2t for s at y is equal to s, x is equal to, जो y की वैल्यू जब s के बराबर कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l by 2, दैट्स करेक्ट, l by 2। ये वाली वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए, यू गेट s इक्वल टू w l स्क्वायर अपॉन 8t मीटर। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला फॉर सैग। नॉर्मल केस में आप हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। डेरिवेशंस कई बार आ जाते हैं, कभी एक्यूरेट वाला आ जाता है, कभी अप्रॉक्सीमेट वाला आ जाता है, दैट्स इट।